बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मीठी टिक्कियाँ बनाने की रेसिपी। अच्छा, ज़्यादातर मीठी टिक्कियाँ तैयार की जाती हैं मैदे के साथ, लेकिन आज ना मैं आपको घर में मौजूद आटे के साथ मीठी टिक्कियाँ बनाना सिखाऊंगी। ये इतनी कोई मज़े की बनती है ना, यकीन माने अगर आपने इनको पहली बार ही बनाया, पहली बार में ही आपसे परफेक्ट बन के तैयार होंगी। टिक्कियाँ आपकी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी। तो चलें, टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे, इनको बनाना शुरू करते हैं। मीठी टिक्कियाँ तैयार करने के लिए ना सबसे पहले तो आपने इस तरह कोई भी खुली सी परात लेनी है। खुली सी इस तरह की परात लेंगे। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूँगी आटा, जो आम तौर पे गंदम का आटा हम घर में इस्तेमाल करते हैं। इस तरह 2 कप भर के इसमें आटा डाल देंगे। साथ में मैं इसमें शामिल करूँगी मकई का आटा। इस तरह 1 कप इसमें मकई का आटा शामिल करेंगे। अच्छा, उसके बाद ना मैं इसमें शामिल करूँगी चावल का आटा। 2 कप मैंने इसमें गंदम का आटा शामिल किया है, 1 कप मकई का आटा और 1 कप ही मैं इसमें शामिल करूँगी चावल का आटा। साथ ही इसमें शामिल करेंगे नारियल पाउडर, आधा कप इस तरह नारियल पाउडर इसमें डाल देंगे। उसके बाद 4 खाने के चम्मच हमने इसमें शामिल करने हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल डालने के बाद ना अब मैं इसमें शामिल करूँगी इलायची पाउडर। इस तरह 1 छोटा चम्मच इलायची पाउडर इसमें डाल देंगे। अच्छा, अब मैं इसमें शामिल करूँगी पिसी चीनी। जिस कप के साथ हमने नाप के इसमें आटा, मकई का आटा, गंदम का आटा और चावल शामिल किए ना, उसी कप के साथ 1 कप इसमें शामिल करेंगे पिसी चीनी। साथ में इसमें शामिल करेंगे मेल्टेड घी। अच्छा, ये मेरे पास है मेल्टेड घी, आपने ऑयल का इस्तेमाल नहीं करना। आधा कप इस तरह इसमें मेल्टेड घी डाल देंगे। अगर आपके पास देसी घी है, देसी घी के साथ तैयार करेंगे तो भी बड़ी मज़े की बनेंगी। अगर देसी घी नहीं है तो आम घी के साथ भी आप इनको बना सकते हैं। तो इस तरह आधा कप इसमें घी डाल देंगे। अच्छा, घी शामिल करने के बाद ना अब आपने क्या करना है कि पहले हाथों की मदद से ना इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि तमाम चीज़ें अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। उसके बाद अब हमने पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना। इनको हम तैयार करेंगे दूध के साथ। इस तरह थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करेंगे, लेकिन दूध हमने एक साथ इसमें शामिल नहीं करना। अगर एक साथ दूध इसमें शामिल करेंगे तो हो सकता है कि आपकी डो इस तरह पतली हो जाए, तो मज़ीद बाकी की चीज़ें आपको फिर इसको सख्त करने के लिए बाकी की चीज़ें ऐड करनी पड़ेंगी। तो इससे ना आपकी टिक्कियाँ ख़राब हो सकती हैं। तो आपने पहले से कोशिश करनी है कि दूध आपने थोड़ा-थोड़ा करके इसमें शामिल करना है। अच्छा, थोड़ा-थोड़ा करके इसमें दूध शामिल करेंगे और इस तरह इसकी डो तैयार कर लेंगे। अच्छा, डो तैयार करने के बाद ना अब 2 से 3 मिनट जिस तरह आटा गूँधा जाता है ना, 2 से 3 मिनट आटा गूँधने की तरह ना इसको भी आपने गूँधना है। अच्छा, इस तरह हमारी डो तैयार हो चुकी है। अच्छा, डो तैयार करने के बाद ना इसको उठा के इस तरह किसी भी बाउल में डाल देंगे। अच्छा, बाउल में डालने के बाद ना अब आपने इसको कवर लगा के रखना है, खुला नहीं रखना। इस तरह इसको 15 से 20 मिनट के लिए कवर लगा के रख देंगे, ताकि डो आपकी ना अच्छी तरह से सेट हो जाए। खुला आपने इसको नहीं रखना। तो माशाल्लाह से डो हमारी अच्छी तरह सेट हो चुकी है। अब काउंटर पे थोड़ा-सा आपने घी लगाना है। मैदे का इस्तेमाल या आटे का इस्तेमाल डस्टिंग के लिए नहीं करना। सिर्फ़ आपने घी का इस्तेमाल करना है। थोड़ा-सा इस तरह घी लगाएँगे और इसको ना उठा के काउंटर पे डाल देंगे। जो डो हमने तैयार कर ली थी इसको उठा के इस तरह काउंटर पे रखेंगे और इस तरह इसको सेट कर लेंगे। उसके बाद ना अब हमने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, यानी कि इसके 3 हिस्से कर लेंगे। 3 हिस्से करने के बाद ना 1 हिस्सा इधर काउंटर पे रहने देंगे, बाकी के 2 हिस्से हैं इनको उठा के दोबारा से बाउल में रख देंगे और इनको दोबारा से कवर लगा देंगे। इनको हमने खुला नहीं रखना। इस तरह प्लेट की मदद से इसको दोबारा से कवर लगा के अलग एक साइड पे रख देंगे। अच्छा, ये जो हिस्सा एक हमारे पास है ना, इसको अच्छी तरह सेट करके इस तरह एक पेड़ा से इसका तैयार कर लेंगे। तो मैं इस तरह इसका पेड़ा सा तैयार कर लूँगी। अच्छा, पेड़ा तैयार करने के बाद ना अब हम जिस तरह रोटी बेलते हैं, इस तरह इसकी रोटी बेल लेंगे। लेकिन बेलन आपने बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ नहीं चलाना, क्योंकि डो हमारी बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इसको टूटने का ख़तरा होता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा तेज़-तेज़ हाथों के साथ ना इस तरह रोटी आपने नहीं बेलनी। इस तरह बिल्कुल हल्के हाथों से इसकी नॉर्मल सी रोटी बेल लेंगे, लेकिन जिस तरह आम रोटी पतली बेली जाती है इस तरह इसको पतला नहीं करना। इसका साइज़ थोड़ा-सा मोटा रखा जाता है। उसके बाद इस तरह कोई भी आप गिलास ले लें, गिलास की मदद से इसकी कटिंग करेंगे। अच्छा, हर किसी के पास ज़ाहिर-सी बात है कुकी कटर मौजूद नहीं होता। इस तरह गिलास तो हर किसी के पास होता है। आपने क्या करना है, कोई सा भी आपने गिलास सेलेक्ट करना है और इस तरह गिलास से ना इसकी कटिंग करनी है। अच्छा, ये हमारे पास टिक्कियों की कटिंग हो चुकी है। अच्छा, कटिंग करने के बाद ना बाकी की ये जो डो नज़र आ रही है, जो मैं अभी हटा रही हूँ इसको, अच्छा इसको आपने ज़ाया नहीं करना। जो अलग से दूसरी डो हमने रखी थी उसके साथ इसको कवर लगा के रखना है। फिर दोबारा से इसी तरीके से इसकी रोटी बेलेंगे और इसी तरीके से ना इसकी टिक्कियाँ कट करेंगे। अच्छा, इस तरह टिक्कियाँ तैयार करने के बाद ना अब आपने इनको खुला नहीं रखना। अगर आप खुला रखेंगे ना
तो इनको जब आप फ्राई करेंगे, फ्राई करने के दौरान टिक्कियाँ आपकी टूट जाएंगी। तो आपने इनको कवर लगा के रखने हैं। डो को भी आपने कवर लगा के रखना है। जो टिक्कियाँ तैयार करके रखेंगे ना, उनको भी आपने कवर लगा के रखना है। उसके बाद अब आपने करना है इनको फ्राई। तो फ्राई करने के लिए इस तरह आपने लेना है घी। अगर आप इनको इस तरह घी में बनाएंगे ना, तो बड़ी मज़े की खस्ता बन के तैयार होंगी। तो इस तरह मैंने यहाँ पे चूल्हे पे घी गर्म होने के लिए रखे हैं। जैसे हमारा घी इस तरह गर्म हो जाता है ना, जो टिक्कियाँ हमने तैयार कर ली थी, इस तरह टिक्कियाँ उठा के घी में डाल देंगे। घी में डालने के बाद ना, इधर आपने इनको अच्छा सा कलर आने तक फ्राई करना है। लेकिन आँच आपने बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी, बिल्कुल मीडियम आँच करके इनको अच्छा सा कलर आने तक इधर आपने घी में फ्राई करना है। अच्छा, मीठी टिक्कियाँ तैयार करने के लिए ना आपने तमाम चीज़ें सेम इसी तरीके से इनमें शामिल करनी है। यानी 2 कप आप गंदम का आटा ले रहे हैं, तो 1 कप इसमें मकई का आटा शामिल करना है, 1 कप चावल का आटा इसमें शामिल करना है, 1 कप आपने इसमें पिसी चीनी का इस्तेमाल करना है, आधा कप इसमें घी का इस्तेमाल करना है। अच्छा, कप आप कोई भी सिलेक्ट कर लें, उस कप के साथ ना नाप के आपने तमाम चीज़ें इसमें शामिल करनी है। तो यकीन करें परफेक्ट आपकी टिक्कियाँ बन के तैयार होंगी। कोई भी चीज़ ना आपको कम ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, जैसे ही इनका गोल्डन सा कलर आ जाता है, उसके बाद घी से निकाल देंगे। बाकी की तमाम टिक्कियाँ ना सेम इसी तरीके से मैं फ्राई कर लूँगी। अच्छा, फ्राई करने के बाद ना इनको आपने इस तरह खुला रखना है, फ़ौरन से कवर नहीं लगाना, जब तक ये अच्छी तरह से ठंडी ना हो जाएँ। तो चलें जी, माशाल्लाह से बड़े मज़े की हमारी मीठी टिक्कियाँ बन के तैयार हो चुकी हैं। आज की मेरी रेसिपी, आज की वीडियो अगर आपको पसंद आ जाए, इसको लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। साथ में मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।